भाई कुछ लोगों को तो ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होगी कि सेब को अगर हम पानी में डालकर पकाना शुरू कर दें तो उनसे एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बन जाती है, जो कि आपके दिमाग, आपकी बॉडी और आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। क्या करना है, हमने यहाँ पे सेब ले लेने हैं। जितनी आप रेसिपी बनाना चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेब ले लिए हैं, इनको धो लिया अच्छी तरह से और इनका छिलका हमने इस तरह से रिमूव कर लेना है। ये जो हमारी रेसिपी है ये छिलका रिमूव किए बगैर नहीं बनेगी, तो आपने इसका छिलका जो है वो रिमूव कर लेना है। इस तरह से रिमूव करना है कि पतले पतले से इसके जो है ऊपर से छिलके उतार देने हैं। और इसकी डंडी को आपने बिल्कुल भी रिमूव नहीं होने देना, डंडी को आपने बिल्कुल साथ में ही अटैच रखना है, क्योंकि इसकी जो लुक है वो डंडी के साथ ही बहुत खूबसूरत किस्म की लगेगी। इस तरह से आपने इनको सब सेब को छील कर सेट कर लेना है और उसके बाद आप इनको दोबारा से अगर वॉश करना चाहें तो वॉश कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे एक पैन ले लेना है, इसको चूल्हे पर रखना है, फ्लेम को ऑन कर देना है। इसमें तकरीबन 2 प्याली के करीब पानी शामिल करना है और पानी को आपने पकने देना है। जैसे ही पानी जो है वो पकने लगे, आपने इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करनी हैं जो कि मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। 1 प्याली भर के मैंने इसमें चीनी डाल दी है और इसका हमने शीरा बनने तक जो है वो इसका वेट करना है, उसको गाढ़ा होने देना है। इस तरह से 2 से 3 इलायची मैंने मुंह खोल के इसके अंदर शामिल कर दी है। आप पीसा हुआ पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर और साबुत भी शामिल कर सकते हैं। चलें जी, सेब की फिर बारी आ गई है। अब इसको पानी में हमने पकाना है। किस तरह पकाना है, इस तरह से इनको सारे छिलके हमने रिमूव किए थे, अच्छी तरह से इनको दोबारा से वॉश कर लिया था और दोबारा अब पकते हुए पानी में इसको शामिल कर दिया है और शीरा जो है वो हमारा पक रहा है और उसके अंदर सेब जो है वो भी सॉफ्ट हो रहे हैं इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड किया है। फूड कलर बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। नेचुरल कलर के साथ भी इसको जो है बनाया जा सकता है, लेकिन फूड कलर जो है वो थोड़ा अच्छा सा प्रोफेशनल सा लुक आ जाता है इस तरह से। चलें जी, अब तो तकरीबन 20 मिनट्स हो गए हैं सेब को पानी के अंदर पकते हुए शीरे के अंदर। इस तरह से जब शीरा गाढ़ा होने लगे और बिल्कुल एप्पल जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएं, तो आपने इसके अंदर जो है वो 1 बड़ा लेमन स्क्यूज़ कर देना है। इसके जो है पल्प बिल्कुल अंदर नहीं जाना चाहिए, बस आपने इसका जो है वो रस ही शामिल करना है। इस तरह से पका कर हम इसको अच्छी तरह से शीरे को गाढ़ा कर लेंगे और सेब को जो है वो नरम होने देंगे। अगर ये रेसिपी आप बना लेते हैं और अगर निहार मुँह आप ये 1 एप्पल सुबह सुबह खा लेते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। और जिन लोगों को बीमारी के बाद कमज़ोरी होती है, जो वीकनेस होती है, बच्चों को वीकनेस होती है, उनको भी ये दिया जा सकता है। निहार मुँह दे दें या जब बच्चों को भूख लगी हो या पेट खाली हो उस टाइम ये खा लें तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसको हमें अपनी रूटीन में शामिल रखना चाहिए। वैसे भी सेब को जो है वो कच्चा भी खाना चाहिए और इस तरह बनाकर अगर हम इसका सेब का मुरब्बा बनाकर रख लें तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सेब का मुरब्बा बाज़ार के अंदर बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, लेकिन अगर आप इस तरह तैयार करके एक बड़ी बर्नी बनाकर फ्रिज में रख लें और इसको 1 दाना आप रोज़ खाएँ तो ये आपको बहुत ज़्यादा सेहतमंद जो है वो रखता है और आपका इम्यून सिस्टम भी सेट रखता है। चलें जी, हमारा फिर सेब का मुरब्बा आज की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है, लेकिन अगर इसको आपने स्टोर करना हो तो आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको भरकर शीरे समेत आपने इसको फ्रीज़ कर देना है और 1 दाना निकालना है और जब आपका दिल करे आपने इसको खा लेना है। हाँ, इसकी जब मीठे की क्रेविंग हो तब भी आप इसको खा सकते हैं और ये बहुत मज़ेदार किस्म का हमारा सेब का मुरब्बा ऐसे बन जाता है। चलें, फिर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर करें और वीडियो को महफूज कर लें ताकि आप भी इस तरह का मुरब्बा बनाकर घर में रेडी कर सकें और दुआ में याद रखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।